Good evening and Jai Hind all the students. Today we will learn chemistry in class 10th. So whatever we have learnt in the past, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, reaction of metal and non-metal with oxygen or with air. Now we will study some of the part of that thing. अब हम लोग देखते हैं कि मेटल का नॉर्मल रिएक्शन जो है, मेटल रिएक्ट्स विथ एयर, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये हमने देखा। लेकिन देयर आर सर्टेन मेटल्स व्हिच रिएक्ट विथ नाइट्रोजन आल्सो। कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं, इसे भी हमें जानना है। जैसे लिथियम, when it is heated in nitrogen it gives lithium nitride. In the same way, magnesium, when it is heated with nitrogen it gives magnesium nitride. Now converse on the word, this is called nitride. This is a nitride. Thereafter we will study about the reaction of non-metal with oxygen. अब इसमें हमने कुछ बातों को देखा था कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन का हमने दिखाया था, फिर फास्फोरस का दिखाया था। आगे हम लोग इसमें कुछ और रिएक्शंस देखते हैं, जैसे सल्फर है। When sulfur is heated in air, then what happens? ये हमें देखना है कि जब सल्फर को हम लोग एयर में हीट करते हैं, ऑक्सीजन में हीट करते हैं, तो क्या होता है? तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स ऑलवेज सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ सफोकेटिंग गैस. ये आपका सफोकेटिंग गैस है। सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घोटू. ये दम घोटू गैस, इसके एटमॉस्फेयर में सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप रिएक्शन इस तरीके से कराते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस रिएक्शन इज रॉन्ग. ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होता। तो आप सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनाओगे? इसके लिए रिएक्शन हम लोग देते हैं कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यहां देखते हैं हम लोग कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ कैटालिस्ट जो लिया आता है V2O5 ले आता है, इसे हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये जो कंपाउंड है इसे हम लोग कहते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये पेंटाऑक्साइड है। तो ये हमारा रिएक्शन है। सल्फर के साथ हमने रिएक्शन कराया, कार्बन के साथ रिएक्शन कराया और फास्फोरस के साथ हमने रिएक्शन कराया। तो इस प्रकार से और भी जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर आप रिएक्शन कराते हो तो ये अल्टीमेटली ऑक्साइड्स देंगे। तो यहां हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण बात हमने पढ़ी कि सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, और तीसरी बात कि एल्युमिनियम जब भी की एक रिएक्टिव एलिमेंट है फिर भी हम एल्युमिनियम के कुकवेयर्स क्यों बनाते हैं। चौथी बात हमने सीखी कि फास्फोरस जो है को हम अंडर वाटर क्यों रिजर्व करते हैं, क्यों सेव करते हैं, केरोसिन ऑयल में क्यों नहीं डालते। और इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि कार्बन जो फ्यूल्स है, हमारा किचन जो है वेल वेंटिलेटेड क्यों होना चाहिए। अगर किचन वेल वेंटिलेटेड नहीं होगा तो वैसे कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है।
क्योंकि आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन के साथ ये बॉन्ड बनाती है, हेमोग्लोबिन कार्बोनिल बॉन्ड, और ये बड़ा ही मजबूत बॉन्ड होता है। अब ये मजबूत बॉन्ड जो है टूटता नहीं है, इसलिए हमारा आरबीसी जो है बेकार हो जाता है। इसलिए किचन को हम लोग क्या करना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड बनाना चाहिए। तो ये हमने देखा। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी हमको देखनी है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें ये देखना है, और सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या है। तो यहां देखिएगा मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिस, कॉल्ड बेस। मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग बेस कहते हैं। On the base which is soluble in water is called alkali. On the base which is soluble in water, soluble in water is called alkali. Water is called alkali. उसे हम लोग alkali कहते हैं। तो ये टर्म जो है हमें समझ लेना चाहिए कि बेस और एल्काइल में क्या अंतर है। तो जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वही बेस होते हैं, अगर वो पानी में घुल गया तो क्या होगा, एल्काइल होगा। अब इस तरह का रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे रिएक्शन के क्रम में हम लेते हैं कि सोडियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। इसी रूप में अगर हम लोग यहाँ K2O को पानी में डालते हैं तो K2O को पानी डालने के बाद ये क्या बनेगा, बहुत क्लियर आंसर है, KOH बनाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये हो गया हमारा इसका जो नॉर्मल व्यापारिक नाम है उसको लिखते हैं कॉस्टिक पोटाश, कॉस्टिक पोटाश। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपको बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका एक स्पेशल नाम है, वो याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो यहाँ जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे नाम काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके व्यापारिक नाम लगे हुए हैं। जैसे आप देखिए कॉस्टिक सोडा हो गया, ये कॉस्टिक पोटाश हो गया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। इस क्रम में एक कंपाउंड और है जो काफी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्विकलाइम कहते हैं सामान्य कॉमर्शियल लैंग्वेज में। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम लोग क्विकलाइम कहते हैं, ये क्विकलाइम है, क्विकलाइम प्लस H2O। अब ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है। इसका नाम है आपका ये स्लैक लाइन, जिसे कहते हैं स्लैक लाइन, ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड स्लैक लाइन। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमें मिली, जैसे कि जो नाम है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटाश, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्विकलाइम, स्लैक लाइम्स, तो ये काफी महत्वपूर्ण नाम है। एक बात हमने देखा कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये सारे मेटालिक ऑक्साइड्स क्या बेस हैं, या अगर ये पानी में घुल जाए तो क्या बनाते हैं, एल्काइल बनाते हैं। तो इस रूप में अब हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल्स को देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी ऑक्साइड का, नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर जो है एसिडिक होता है। So they are acidic in nature. They are acidic in nature. Acidic in nature. ये acidic nature के होते हैं। When they dissolve, because when they dissolve in water, when they dissolve in water, they dissolve in water. Dissolve in water. They make acid. They make एसिड, एसिड, ये एसिड का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं P2O5,
अगर आप इसको पानी में डाल दें तो ये क्या बनाएगा, ये समझ लो आप, बाकी रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। तो ये बनता है H3PO4, नाम इसका है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहलाता है। इसी रूप में जब हम लोग P2O3 फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड को बुलाते हैं तो P2O3 प्लस H2 ये बनाता है आपका H3PO3, ये कंपाउंड बनता है, ये एसिड है, इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डाला जाता है तो पानी में डालने के बाद ये क्या बनाते हैं, ये एसिड बनाते हैं, इसलिए इनके ऑक्साइड्स को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ और ऑक्साइड को बुलाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये बनाएगा आपका H2SO3, नाम है इसका सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। फिर SO3 को जब आप पानी में मिलाओगे H2O तो ये कंपाउंड बनता है H2SO4 और ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और इसे ही हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, ये किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, ठीक है। अब इस रूप में आप कार्बन डाइऑक्साइड को बोलोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो यहां हमने एक चीज देखा कि जब कभी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो एसिड का निर्माण होता है और एसिड का निर्माण करने के कारण इनके ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक है। कुछ और ऑक्साइड्स को हम लोग बुला सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड को बुलाते हैं, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये आपको बनाएगा HNO2 प्लस HNO3, इन दोनों का नाम आप जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, और ये बनता है हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। केमिस्ट्री हमको समझ लेना है ठीक से, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, याद रखिएगा, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए टूट जाता है, अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ये ब्रेक डाउन कर जाएगा तो HNO2 जो है ये टूटेगा और टूट करके आपको बनाता है HNO3 प्लस NO, ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो HNO3 अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 लगा दो, जो जरूरी है वो करके आप बैलेंस कर लो। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है येलो कलर का होता है, येलो कलर का, येलो इन कलर, ये येलो कलर का होता है और इसलिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है CBSE के द्वारा, और वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज इट दैट नाइट्रिक एसिड looks yellowish, नाइट्रिक एसिड येलोइश क्यों दिखता है? जवाब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, जिस कारण से ये पीला दिखता है। आगे हम लोग ऑक्साइड के क्रम में, जैसे हमने एसिडिक ऑक्साइड पढ़ा, बेसिक ऑक्साइड पढ़ा, मेटल का बेसिक होता है, इसका एसिडिक, नॉन मेटल का एसिडिक होता है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स को भी हमें देख लेना है इस जगह पर। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो हैं 2 ही हैं आपके सिलेबस में जो आपको याद रखना है, पहला है NO नाइट्रिक एसिड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का नाम आपको मालूम होना चाहिए और इसलिए ये दोनों क्या है, पानी में नहीं घुलते क्योंकि ये न्यूट्रल है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर insoluble in water, soluble in water due to their neutral nature,
टू देयर न्यूट्रल नेचर। इसके न्यूट्रल नेचर के कारण ये पानी में नहीं घुलता। अब यहां हमने जो मेटालिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा कि मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, क्या कोई ऐसा भी मेटालिक ऑक्साइड है जिसका कुछ और भी नेचर हो? उस डायग्राम हम देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम लोग यहां देखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है ये हकीकत में लैटिन का वर्ड है, यहां से आप निकालेंगे तो ये लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब जो वर्ड है आपको एम्फी, एम्फी का मतलब होता है बोथ, ये इसका मीनिंग होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक भी होंगे और बेसिक भी होंगे। तो दे आर एसिडिक एंड बेसिक, दे आर एसिडिक as well as basic in nature, basic in nature। ये एसिडिक नेचर के भी होते हैं और ये बेसिक नेचर के भी होते हैं, इनके पास दोनों नेचर होता है। तो अब हम लोग इस रिएक्शन को चेक करते हैं कौन सा एग्जांपल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को क्वालिफाई करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड केमिस्ट्री में दो हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दो हैं आपको, Al2O3 और दूसरा है ZnO जिंक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक के नेचर होते हैं। अब इनके एम्फोटेरिक नेचर को हम चेक करते हैं। तो अगर ये एसिडिक है तो बेस से रिएक्शन करेगा, तो हम लोग रिएक्शन विद बेस यहां दिखाते हैं। रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस जब दिखाएंगे तो Al2O3 रिएक्शन कराते हैं इसका NaOH के साथ और यहां जो कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड बनता है आपको NaAlO2, ये कंपाउंड बनता है NaAlO2। तो इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये कंपाउंड बनता है और यहां जो इस दिख रहा है आपको H2O के रूप में बाहर होता है। फिर हम इसका ZnO का कराते हैं तो ZnO प्लस NaOH ये रिएक्शन देगा और बनाएगा आपको Na2ZnO2 प्लस H2O, ये बनेगा वाला, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, जिंकेट। तो यहां से ये प्रमाणित हो गया कि ये ऑक्साइड्स क्या है, ये दोनों के दोनों ऑक्साइड एसिडिक हैं, एसिडिक। इस बात को हमने प्रूफ किया। अब हम लोग प्रूफ करेंगे इसका दूसरा नेचर, बेसिक नेचर को प्रूफ करते हैं। तो ये एसिड से रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन विद एसिड। अब रिएक्शन विद एसिड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो रिएक्शन विद एसिड में Al2O3 का रिएक्शन हम लोग HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और H2 यहां बन जाएगा। इसी रूप में जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम H2 से फोर्स कराते हैं, बदलते हैं एसिड को यहां, तो ZnSO4 प्लस H2O बन जाता है। तो ये रिएक्शन क्या है, एसिड से भी कर जाता है। इस ऑक्साइड क्या है? दे हैव बेसिक नेचर आल्सो, दे हैव बेसिक नेचर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये दोनों ऑक्साइड क्या है, एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं। इससे इस ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।